नमस्कार दोस्तों, जीव आश्रय में आप लोगों का स्वागत है। ये है हमारी प्यारी सी गौशाला और इसका एरिया आप देख पा रहे होंगे। ये वाली बाउंड्री नहीं, इसके पीछे वाली बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ। उससे भी पीछे का एरिया जो है हमारे पास है। मैं ऊपर से आपको जो है शॉट्स दिखाऊंगा। यहाँ से हमारी बाउंड्री शुरू होती है। ये हमारा एंट्रेंस गेट है गौशाला का पूरा, और यहाँ से ये हमारी बाउंड्री उधर जाती है और पूरे का पूरा उधर चला जाता है और वहाँ तक घूमता हुआ वो जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ऊपर से, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उधर वाली इस बाउंड्री वॉल के पीछे वाली वो बेसिकली हम लोगों ने श्वान गृह बना रखा है। श्वान गृह यानी कुत्तों का, डॉग्स का जो घर होता है, वो जो रेस्क्यू किए हुए डॉग्स होते हैं उनके लिए हम लोग एक छोटे छोटे घर बना रखे हैं। कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बाद में। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता चलता हूँ, एक एक जगह से आपको दिखाता चलता हूँ। ये जो एरिया है इस बाउंड्री वॉल के, वहाँ चल के मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो है, जो हमारी गायें रेस्क्यू की गई हैं उनके लिए जगह है ये पूरी की पूरी। यहाँ पर जो है हरा चारा उगाया जाता है। इधर ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमने मकई और ज्वार के लगा रखे हैं खेत। उधर का एरिया जो है वो आपको मैं अंदर से उधर से कवर। ये पीछे आप मेरी उंगली के बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे, वो हम लोगों ने बेसिकली, ये मैं आपको देखिए जूम करके दिखा देता हूँ। ये बत्तख भी आपको वहाँ पे दिख रही होगी। बेसिकली ये हम लोगों ने बना रखा है। एक तो जो बत्तख हम रेस्क्यू करके लाते हैं उनके लिए ये हमने एक छोटा सा तालाब बना रखा है। दूसरा, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें मछलियाँ और टर्टल भी मिल जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि उनको कहाँ रखा जाए। तो बेसिकली उनको रखने के लिए हम लोगों ने ये तालाब बना रखा है। अभी आगे चलते हैं, आगे की मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो है छोटा सा एरिया हो गया जिसके अंदर की, ये हमारा पूरा एरिया हो गया था जिसके अंदर के हम लोग जो चारा होता है वो यहीं उगाते हैं। ये वाला एरिया है जहाँ सर्दियों के अंदर गायें खुली रहती हैं, आराम से घूम फिर सकती हैं यहाँ पर बिल्कुल इजीली। ये वाला जो है मेन जगह है जहाँ पर खाना खाने के बाद दिन में ये जो पूरा बड़ा सा बरगद का पेड़ आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे का पूरा एरिया मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये जो बरगद की पूरी छाया, यहाँ पर पूरे दिन छाया रहती है और पूरा मतलब ठंडा माहौल रहता है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं अच्छे से, तो कोई ऐसी गर्मी की कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। इसके नीचे जो है पूरे दिन अपने गायें आराम से बैठी रहती हैं। रात को भी जैसे गर्मी हो रखी है तो रात को भी यहाँ पर आराम से रहती हैं। अभी गायें नहीं है क्योंकि अभी उनका खाने का टाइम है, तो वो चारा चरने गई हैं। हमारे गौशाला में आप आएंगे तो आप यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे, अगर आप चाहें तो, आप एनिमल लवर हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे छोटे से बर्ड्स के घर बने हुए हैं। ये देखिए, तो आप चाहें तो इस तरह के घर भी हमें डोनेट कर सकते हैं बर्ड्स के लिए, बर्ड्स रखने के लिए। तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, नीचे वेबसाइट आपको आ रही होगी वीडियो पर, और आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा हो, वहाँ पे आप संपर्क करके इस बारे में जानकारी पूरी ले सकते हैं। फिलहाल ये है कि अंदर चलते हैं। आइए मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये हमारी जो भी हैं खेती बाड़ी करने की जो हैं, कई बार बाहर से हमें चीज़ें लानी पड़ती हैं, या कई बार गाय रेस्क्यू करके लानी पड़ती हैं जो चलने की हालत में नहीं होती, तो उस चीज़ के लिए ये ज़मीन समतल करने के लिए, जो कि किसान भाई देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे इन चीज़ों को। बाकी आइए आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो एरिया है ये हमारा मेन जो है कि खाने पीने की जगह है। सुबह शाम जो है खाना पीना यही होता है सब की सब सारी गायों का। ये देखिए प्यारी सी, मतलब कितने
प्यारे तरीके से लगी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि दूध के लिए हम लोग यहाँ पर गायें रखे हुए हैं। ये बछड़ा आप देख पा रहे होंगे, ये खुले में दूध पी रहा है, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितनी हमें थोड़ी सी बहुत ज़रूरत रहती है बस उतना ही लिया जाता है। बाकी सब के सब आप देख लीजिए, सारे के सारे बछड़े यहाँ पर दूध पीने लगे हुए हैं। तो किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली दूध प्रोडक्शन के लिए गायें रख रहे हैं। ये सारी की सारी गायें हमारी रेस्क्यू की हुई गायें हैं और बड़े अच्छे तरीके से इनको देखभाल की जा रही है। आप भी अगर आना चाहें तो हमारी वेबसाइट नीचे आपको दिख रही होगी, हेल्पलाइन नंबर दिख रहे होंगे, आप वहां संपर्क करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लखनऊ से कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपके रुकने की भी हम लोगों ने यहीं पे व्यवस्था कर रखी है, आप उसकी भी पूरी जानकारी हमारे से ले सकते हैं। ये जो है हमारे रेस्क्यू व्हीकल हैं, इसके अंदर हमको रेस्क्यू करके लाना होता है। ये अपनी खेती किसानी करने के लिए, जो भी फसल वसल उगाने के लिए, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर हमें चाहिए होते हैं, वो है। ये जो एरिया है, ये मैंने आपको उधर से वो वाला एरिया दिखाया था, उधर वाला जहाँ पे फसल उगाई हुई है वो वाला एरिया। अब ये वाला एरिया मैं दिखा दूँ, ये जो लगी यहाँ पर हमने जो है सब्जियाँ लगा रखी हैं, लौकी जिसको घिया भी बोलते हैं वो है। बाकी वहाँ पे कद्दू की जो है बेल लगी हुई है। उधर वाला एरिया मैं आपको एक बार चल के दिखाता हूँ, वहाँ स्पेसिफिकली कुछ स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं वहाँ चल के आप लोगों को दिखाता हूँ उस बारे में। ये वाला काट रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जितने भी जीव प्राणी घूम रहे हैं सिर्फ इन आदमियों को छोड़ के, बाकी सारे के सारे रेस्क्यू किए हुए हैं। सब के सब हम लोगों ने, ये मुर्गे जो हैं कटने के लिए गए हुए थे, इनको हम छुड़वा के लाए हैं, किसी को खरीद के लाए हैं। अपने तरीके से हम बेस्ट जो कर सकते थे वो हम लोग कर लिए, हम लोगों ने किया वो। ये कद्दू की बेल है, आपको दिखा दूं, कद्दू की है, घिया की लौकी की बेल है। ये हमारा पुदीना लगा हुआ है। मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से स्टे करने भी आता तो उसके खाने पीने के लिए प्योर जो है घर की सब्जियां मिलेंगी। सारा जो है खाना पीना घर का ही मिलेगा। तो वो वाला तालाब जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो तालाब से पहले की स्टोरी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उससे पहले हम लोग जो रेस्क्यू करते थे फिश वगैरह का, टर्टल वगैरह का रेस्क्यू करने के लिए हम लोगों ने ये छोटा सा पुल बनाया था, जो कि उस टाइम पानी का भरा रहता था। फिलहाल ये हम लोगों ने बंद कर दिया। अभी के लिए फिलहाल हम लोगों ने ये बंद कर दिया। तो बेसिकली क्या है, ये अब हम लोग वो जो बड़ा तालाब बना रखा है उसके अंदर रेस्क्यू की हुई सारी जितने भी फिश वगैरह, टर्टल वगैरह, हमारे जो भी पानी के जीव जंतु आते हैं वो सारे वहीं रहते हैं। ये आप काली सी पड़ी देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी की हम लोगों ने लगाई थी, जिसके अंदर की हमारे जो भी सहयोगी मित्र थे, जो भी हमारे दानी सज्जन पुरुष थे, जो हम लोगों को समय समय पर डोनेशन देते हैं, समय समय पर हमारी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, उन लोगों को हम लोगों ने बतौर प्रसाद हम लोगों ने वो चीज़ें बांट दी। ये थोड़ा सा एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों ने ईंख, गन्ना जिसको बोलते हैं, गन्ने की खेती हम लोगों ने लगा रखी है। तो बेसिकली ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे वो आम का बाग है। मैं ऊपर से आपको उसका अलग से शॉट डाल के दिखा दूंगा। अभी आगे चलिए, मैं आप लोगों को बाकी का गौशाला का जो है टूर पूरा करा देता हूँ। छोटा सा बछड़ा देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये अभी उधर खाने के लिए गए हुए हैं सब के सब। बाकी ये सेक्शन हम लोगों ने अलग से बना रखा है छोटे छोटे बछड़ों के लिए, जो छोटे बछड़े होते हैं उनके लिए, ताकि बीच में परेशान ना हो। इसलिए हम एक बार खाना खाते हैं दूध वूध पी के और अपना यहाँ पर ये है सेटल हो जाते हैं। ये भूसे के लिए हम लोगों ने अलग से बना रखा है, जिसके अंदर चारा भरा जाता है। और बाहर से जो मैं आप लोगों को पोर्शन दिखा रहा था वो मैं अंदर से आप लोगों को दिखा दूँ। ये वो पोर्शन है पूरे का पूरा जहाँ पर जो है गायें हमारी दिन में रहती हैं, धूप वगैरह नहीं लगती, पूरा माहौल जो है मौसम पूरा ठंडा रहता है। ये पेड़ देखिए आप कितना बड़ा है, इतना बड़ा पेड़ है ये कि पूरी यहाँ पर छाया बना के रखता है। उधर वाला जो एरिया है वो जो है डॉग शेल्टर के लिए है, उसको मैं आपको अभी तो लास्ट में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ का कंप्लीट कर देता हूँ पहले। अभी चलिए मैं आप लोगों को पीछे का एक और सेक्शन दिखा देता हूँ, जहाँ पर जो है हमारी सब्जियाँ वगैरह जो उगाई जाती हैं, जो कि हम स्पेसिफिकली यहीं पर यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए। ये जो सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सारी सब्जियां तकरीबन उगाई जाती हैं। ये अमरूद का पेड़ है, उधर जो है भिंडी लगी हुई है, कद्दू की और जो है बेल वो लगी हुई है, टमाटर लगे हुए हैं, उधर आप देख पा रहे हो तो पूरे टमाटर के पेड़। इधर जो है अरवी लगी हुई है, अरवी है शायद कुछ खोद भी रखी है, तो ये अरवी लगी हुई है। इधर ये गन्ना लगा हुआ है, कि ईंख जो होता है वो। तो ये सारी चीज़ें इधर हैं। वो जो नीले वाला दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ उधर चल के। वो असल में गोबर गैस प्लांट हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जो कि बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो रहा है।
ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, पहले मैंने आप लोगों को उधर का एरिया दिखाया था, वो जो गायें जहाँ पर खाना खा रही हैं। इधर का एरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारा एक्स्ट्रा एक्सेस एरिया है। और इस एरिया के अंदर जब हमारी या तो गायों की संख्या बढ़ जाती है तब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर भी सेपरेटली जो है बछड़ों को, छोटे बच्चों को रखने के लिए जगह अलग से बना रखी है हम लोगों ने। ये जो आप मुर्गे देख पा रहे हैं, ये सब के सब रेस्क्यू किए हुए हैं और ये यहीं पर आप देखिए पल के कितने हेल्दी हो रखे हैं। हम लोग जब इनको रेस्क्यू करके लाए थे तो ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। ये जो है आप देख पा रहे होंगे, पूरा घर खरगोशों के हैं। हम लोगों ने सारे के सारे घर सेपरेटली खरगोशों के लिए बना रखे हैं। देखिए सबके अलग अलग घर हम लोगों ने कितने आराम से लेटे पड़े हैं मस्ती से, और सबके घर हम लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं। सब अपने आराम से लेटे हुए हैं। बत्तख भी इनके साथ ही रहती है। ये वाली आप देख पा रहे होंगे आटा पीसने की मशीन है, ये हमारा जनरेटर है। बाकी इधर का और जो सामान पड़ा है वो पड़ा है। बाकी ये हम लोग केज यूज़ करते हैं जब छोटे छोटे कोई हमें रेस्क्यू करके लाने होते हैं, या कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी कंडीशन का कोई केस होता है जो हमें अलग रखना होता है उन लोगों से, बाकी के दूसरों से, तो हम इनको यूज़ करते हैं। अब इस जो प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली हम लोग बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम लोग तैयारी में लगे हैं। जल्दी ही ऑपरेशनल होगा, आप लोगों को दिखाएंगे। ये बेसिकली गोबर गैस प्लांट के लिए हम लोगों ने सारी जो है चीज़ें तैयार कर रखी हैं, सारा सामान पड़ा है। अभी कुछ है सिचुएशन जिसकी वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है, लेकिन जल्दी ही हम लोग इसको ऑपरेशनल करेंगे, इसके ऊपर भी काम शुरू कर देंगे। और ये भी बहुत बड़े लेवल पर गैस प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है हम लोगों ने यहाँ पर कोई छोटी अपने अपने यूज़ के लिए हम लोगों ने बनाया, ऐसा नहीं है। इसमें हमारे दो फायदे हो जाते हैं। एक तो हमारे लिए यहाँ पर गैस मिल जाएगी, दूसरा हमें यहाँ पर जो गोबर प्रोड्यूस होता है उस गोबर का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और उसका खाद भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो खाद हम जो है अपने खेतों के अंदर हम लोग उसको डाल देंगे, तो हमारा ये जो है पर्पस सोल्व हो जाएगा इस चीज़ को लेकर भी। ये इधर का एरिया जो है तकरीबन कवर हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्टे के लिए हम लोगों के पास क्या चीज़ें हैं, अकोमोडेशन का क्या सिचुएशन है। अगर कोई बाहर से कोई आता है, खासकर लखनऊ से बाहर से अगर कोई गेस्ट, कोई एनिमल लवर अगर स्टे करने के लिए यहाँ पर आता है और नेचर के साथ रह के अगर पशुओं की सेवा करना चाहता है, गायों की सेवा करना चाहता है, तो वो हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम है, कभी भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, हमारे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, तो आप उनके ऊपर जाके वहाँ से पूरी जो है जानकारी ले सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेगी, कैसे आने का प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ वहाँ पर मिल जाएंगी। अब मैं जो आगे का आप लोगों को एरिया दिखा रहा था वो ये बाग दिखा रहा था। ये बाग है पूरा। इसके पीछे जो है नदी है, शांति नदी है शायद नाम उसका, मैं अभी नाम कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो पे डाल दूंगा। ये जो है पूरा बाग है। इसके साइड में जो है हमारे खेत हैं, उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा चीज़ें। तो वहाँ पर भी चारा उगाया जाता है या सीजनेबल जो है अनाज उगाया जाता है, जो भी जिस भी सीज़न का होता है। यहाँ से अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितना अच्छा व्यू है पूरा, आपको मतलब सारी ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी, सब कुछ। ये देखिए इसके ऊपर मैंगोज लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर स्टे करने आते हैं तो आपको किसी तरह की भी निराशा नहीं होगी, अगर आप नेचर लवर हैं तो। ये जो एरिया पूरा देख पा रहे हैं ये हमारे गेस्ट के लिए है, जिसके अंदर की जो लोग मतलब बाहर से आते हैं, जो स्पेसिफिकली हम लोग एंटरटेन करते हैं, जो लखनऊ से बाहर के जो एनिमल लवर आते हैं या जो नेचर लवर यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये अकोमोडेशन पूरा तैयार कर रखा है। वो अगर आप उस तरीके का कोई भी अगर आप चाहते हैं यहाँ पर स्टे करना या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, तो आप नीचे हमारी वेबसाइट दी होगी, हेल्पलाइन नंबर दिए होंगे, उस पर आप संपर्क करके हमारे साथ आ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो भी ज़रूरी रिक्वायर्ड होंगी वो चीज़ें आप लोग वहाँ से पता करके और पूरे प्रोसीजर को जान सकते हैं। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है कॉमन एरिया है। जैसे कि एक आध गैस अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड की जो है व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर ये जो अभी हमारा रुद्राभिषेक जो हुआ था तो उसके लिए पूरे का पूरा सजाया गया था, पूरी की व्यवस्था की गई थी, तो ये पूरा उसका फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए आप कितने सुंदर तरीके से जो है सजाए गए थे। यहाँ पर जो है ये सेंटर टेबल हम लोगों ने बनाई थी, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनके लंच के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो बैठने के लिए सीट्स वगैरह का अरेंजमेंट हम लोगों ने जो करना है वो चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी ये जो एरिया है ये एरिया भी हमारे गेस्ट्स के लिए, रूम्स वगैरह के लिए है। ये पूरे जो है सारे अच्छे से रूम्स हम लोगों ने बना रखे हैं।
तो जो भी गेस्ट्स आएंगे उनको मतलब पूरी फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है किसी तरह की अव्यवस्था या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी होगी। यहाँ पर ये जो है ये कॉमन एरिया है। यहाँ पर आप बैठ के आराम से चारों तरफ का व्यू ले सकते हैं। आपको पूरा मतलब व्यू यहाँ से मिलेगा। अगर आप देखिए, अब मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ कि हमारा डॉग शेल्टर जो है, श्वान हाउस जो हम लोगों ने बना रखे हैं, उनकी क्या हमारी प्लानिंग है, किस तरीके से हम लोग उसको कर रखे हैं, वहाँ पर किस तरीके के डॉग्स हैं और कैसे हम लोगों ने रेस्क्यू करके वहाँ पर रख रखे हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो एरिया देख पा रहे हैं, ये अभी तो हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं जनरली हरा चारा वगैरह उगाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने इनिशिएट जो है शुरू कर दिया है। जो इस तरह के डॉग्स हैं जो हम रेस्क्यू करके लाते हैं, तो उनके लिए सेपरेटली हम लोग यहाँ पर जो है घर अलग से बनाने का काम कर रहे हैं। ये तो जैसे केज है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर आ जाती है तो हम उसको अलग से रखने के लिए हैं ये चीज़ें। बाकी हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन शुरू की है, पहली बात तो ये यहाँ पर इनका खाने पीने का सामान रखा जाता है। कूलर रखा हुआ है ज़्यादा गर्मी होने पर। बाकी इसको भी हम लोग पानी से भिगो देते हैं तो ये पूरा ठंडा रहता है। ये देखिए, डॉग्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे जो है घर बना रखे हैं। हर एक डॉग का अपना सेपरेट घर होगा। जैसे ये है, ये छतरी लगी हुई है, उधर वाला घर है। फिलहाल इसमें डॉग नहीं है तो इसके अंदर हम लोगों ने ये जो 2 चील रेस्क्यू कर रखी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो बेसिकली ये उड़ नहीं पाती बेचारी, इसलिए हम लोगों ने इनको यहाँ पर रख लिया, क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे किसी कंडीशन में। तो ये जो पूरा एरिया है, हम लोग इसको पूरे को डेवलप कर रहे हैं हम श्वान नगर के नाम से। बेसिकली इसके अंदर सारे के सारे डॉग्स ही होंगे। जितने भी डॉग्स हैं उनके स्पेसिफिकली सेपरेट अपने खुद के घर होंगे। वो अपने घर में आराम से रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि कुछ टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग ले आए तो उसको शेल्टर दे दिया, घर दे दिया। यहाँ पर वही डॉग रहेंगे जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, जो या तो इतने डिसेबल हो चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से, कि उनको बेचारों को चलने फिरने या जनरली सर्वाइव करने में सोसाइटी में दिक्कत आ रही है। उस तरह के डॉग्स के लिए जो है हम लोग ये पूरे का पूरा एरिया डेवलप कर रहे हैं। इस एरिया के अंदर आपको मैं दिखा दूँ, ये वाला जो है, ये भी प्रोजेक्शन हमारा प्रोजेक्ट जो है उसी चीज़ में कंटिन्यू इस पे काम चल रहा है। धीरे धीरे इसको भी हम लोग पूरे को डेवलप कर देंगे। साफ़ सफाई अपने पूरे की कर रखी है। लाइट के लिए हम लोगों ने वहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे हैं, जो कि हर टाइम यहाँ पर लाइट वगैरह की बिजली की व्यवस्था बनी रहती है। क्योंकि गांव का एरिया है तो लाइट की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसी को सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने जो है वो सोलर पावर जो है पैनल लगा रखे हैं, ताकि बिजली की दिक्कत यहाँ पर ना हो पाए। बाकी जो है विजिटर इन जनरली हमारे यहाँ आते रहते हैं। डॉग्स जो लवर हैं वो आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं और अपना जो भी सहयोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपना करते रहते हैं। पैसे की बात नहीं है कंट्रीब्यूशन में, हर तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर कम्युनिटी सर्विसेज करते हैं। बहुत सारे एनिमल लवर आकर यहाँ पर एनिमल्स की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, डॉग्स की सेवा करते हैं। जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है ऐसे डॉग्स हम लोग लेके आए हैं जो जनरली सोसाइटी में सर्वाइव करने लायक नहीं है, अपने आप से वो नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह के डॉग्स हम लोग लेके आते हैं। दोस्तों ये था हमारा पूरा गौशाला का टूर। ये देखिए हमारी गौशाला की छत यहाँ से दिख रही है। तो ये हमारी पूरी गौशाला का जो है टूर है। आप लोगों ने आई होप पसंद आया होगा। आप लोगों में से कोई भी एनिमल लवर है, कोई भी नेचर लवर है, जो कोई यहाँ पर आके रहना चाहे, एनिमल्स की जो है सेवा करना चाहे, गाय की सेवा करना चाहे या हमारा किसी तरीके से सहयोग करना चाहे, तो वो मोस्ट वेलकम है। वो आके हमारे यहाँ स्टे कर सकता है, रह सकता है। यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक तरीके से खाने पीने की सारी व्यवस्था है, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर आके रहना है तो कंडीशन ये है कि आप लोकल नहीं होने चाहिए, लखनऊ के नहीं होने चाहिए। आप अगर कहीं लखनऊ से बाहर से अगर आ रहे हैं तो नीचे वेबसाइट दी गई है या फिर हमारे हेल्पलाइन के नंबर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप उन पे संपर्क करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उनके बारे में जानकारी ज़रूर ले लें और फ़ोन करके पहले से अपना जो है बुक करा ले, पता कर ले कि हमारे रूम वैकेंट हैं भी या नहीं है। तो आप उसी हिसाब से अपना ट्रैवल अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हमारी गौशाला भी पसंद आई होगी।
हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, चाहे वो गायें हैं, कुत्ते हैं, जितने भी चील, बाज, पक्षी, पशु, जितने भी लावारिस हैं, उन सबको, मतलब सबको तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो जिनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने आप अपना गुजर बसर कर सके या सर्वाइव कर सके, तो ऐसे डॉग्स को हम लोग रेस्क्यू करके, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे पक्षियों को हम लोग रेस्क्यू करके अपने शेल्टर में ला के उनको ठीक करते हैं। ठीक होने के बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। और अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम लोग उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, नहीं छोड़ सकते, वो सर्वाइव करने लायक नहीं है, तो हम लोग उनको फिर या तो परमानेंट एडॉप्शन के लिए कोशिश करते हैं, कोई एनिमल लवर मिलता है जो उनको अडोप्ट कर ले, या फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि वो वर्चुअली अडोप्ट कर लें। अगर होता क्या है कि डॉग्स को या एनिमल को रखेंगे हम अपने पास, तो क्या है, जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है आप वर्चुअली घर में सहयोग कर सकते हैं, तो वो वर्चुअली अडोप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को